पहली तकरीर की ना अपने सियालकोट से बाहर निकल के मैंने शकरगढ़ की थी, ठीक है जी। और मैं सख्त सर्दियों में मोटरसाइकिल पे ना शकरगढ़ तकरीर करने गया, और इतनी सर्दी थी कि शकरगढ़ पहुंचने तक मेरा जो नाक है ना वो बहना शुरू हो गया। उस वक्त ना मैं ऑनलाइन क्लासें भी पढ़ाता था, कुछ यूएसए वगैरह में, कुछ यूके में पढ़ाता था, इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैं रात रुक नहीं सकता था, क्योंकि नेट वगैरह लैपटॉप वगैरह सारे घर में पड़े थे, मैंने यहाँ नहीं आना था। वो जब तकरीर खत्म हुई ना तो जी बारिश शुरू हो गई। अब वो जिन्होंने बुलाया था वो कहने लगे साहब पहले ही आपका नाक बह रहा है कि आपको ठंड लग चुकी है, तो अब अगर आप मोटरसाइकिल पे वापस जाएंगे तो तबीयत ज्यादा बिगड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मेरी मजबूरी है कि मैं रह नहीं सकता, मैंने फजर की इमामत भी करवानी है, मैंने कुछ अपनी क्लासें भी पढ़ानी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। चलो मेरी तो खैर थी, जो सियालकोट से बंदा गया ना जिसने मुझे उस गांव तक लेके जाना था, जाते हुए तो चुप रहा, अब आते हुए क्योंकि भीगना भी पड़ रहा था, वो बोल पड़ा। मुझे कहता है साहब तुसी भी चंगे शदाई बंदे हो। मैं क्यों, क्या हुआ? वो भाई जिन्होंने आपको तकरीर के लिए बुलाया, आप इनसे कहते कि गाड़ी का इस्तेमाल करें, जो आपको लेके भी जाती, आपको छोड़ने भी जाती। इतनी ठंड में आप आए हैं, आपको बुखार भी हो रहा है, और अब इतनी सर्दी में फिर मोटरसाइकिल से शकरगढ़ से सियालकोट जाएंगे, ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो ये कैसा दीवानापन है, कैसा पागलपन है। तो आपने इनसे क्यों नहीं कहा कि गाड़ी दे? असल में दर्द वो खुद ही डाल देते हैं दिल में बातें। मैंने वहां सड़क पे खड़े होके ना, नारोवाल से थोड़ा पीछे थे, दोनों भीगे हुए थे, तो मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा चल यार फिर ना कोई गड्डी मंगनी थी, जिन्हें ड्यूटी करना आए उन्होंने नहीं पता को साढ़े नां ते भेजन डे है, जिन्हों की ड्यूटी करन आए हैं उन्होंने नहीं पता को साढ़े नां ते भेजन डे है, जो देनी होगी आपे दे छड़ेंगे। बस फिर फिर शुरू हुआ सिलसिला, फिर मेहरान, फिर वैगनार, फिर सिटी, फिर टोयोटा, फिर एमजी, फिर शुरू हुआ। वो देते हैं बेटा, बस थोड़ा सा पहले चेक करेंगे भला ये क्या करता है, थोड़ा सा चेक करेंगे पहले ये करता क्या है भला, पहले खुद ही दिल में ख्वाहिश डालेंगे, फिर देखेंगे ये इस ख्वाहिश की तकमील के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करता है। बस ये छोटा सा इम्तिहान है, इसमें पास होना, फेल न होना, मजबूत रहना। बड़े बड़े बेटा हालात, हाँ एक मामला है घर किराए पे है, इंशाल्लाह वो भी कर्म होने वाला है, आसार नजर आ रहे हैं, बाकी बड़ा दिया, इतना दिया। इब्तिदा थी ना जी, हालात बड़े टफ चल रहे थे, क्या आपको बताएं। फिर चैनल वाले आ गए, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, हजरत साहब कितने रोल चले हो, आओ हमारे चैनल पे बिठाएं, अब बैठे आपको देखें हम कहां से कहां ले जाएंगे। मैं यार तुसी कहां से कहां लेके जा सकते हो, मैं तो उस दर पे बैठा हूं जहां ले जाएंगे मैं चला जाऊंगा है। मैं कुछ यूथ को सिखाने की, मैं अब यूथ को यही सिखाता कि जेड़ा चैनल पे नहीं बगेगा मशहूर ही नहीं हो सकता। मैंने बताया कि बेटा चैनल पे बैठे भी बंदा मशहूर, बैठे बगैर भी बंदा मशहूर हो सकता है। कभी बेटा गलत, ये नहीं कुछ चैनल पे बैठना गलत है, ये जो चैनल पे बैठे हैं गलत कर रहे हैं, अपना मिजाज है मेरा। मैंने कहा नहीं हजरत साहब, मैं अब आपको चैनल पे बैठे बगैर भी मशहूर होकर बताऊंगा। असल बेटा मशहूरी उधर से होती है, ये मेरी बात याद रखा। सारा जमाना आपको मशहूर करने आए, कर नहीं सकेंगे, हाँ जी। और अगर उधर से आपके लिए मशहूरी लिख दी गई है, सारा जमाना आपको जलील करने आ जाए, कर नहीं सकेगा। बस ये पक्की गिरा बांध लो, जो है उधर से है। और मियां साहब ने, मैं कहता हूं एक जिसको कहते हैं जी कूजे में दरिया बंद करना, मियां साहब ने कर दिया कूजे में दरिया बंद। अब फरमाते हैं जियो बेली सब जग बेली, कूजे में, इसको कहते हैं कूजे में दरिया बंद करना। मियां साहब ने किया कूजे में दरिया बंद। अब फरमाते जे ओ बेली सब जग बेली, अन बेली भी बेली। बस इतनी सी बात है, मुर्शिद ने ये समझा दी है, पेच कस छड़े कट के कसे है, सुकून है, मौज है। हमेशा उधर झोली फैलाना, दे दे ना दे
جی سائیں راضی، لیکن کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرنا کہ کل حضرت جا کے نبی علیہ السلام سے ہم آنکھیں نہ ملا سکیں. تھوڑی زندگی ہے، 70 سال میں نے بڑی بڑی باتیں سنی ہیں حضرت جی، میں نے اتنی باتیں سنی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنی کوئی کہتا تھا اینے موٹر مکینک بننا ہے، کوئی مجھے بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا. میں نے اتنی باتیں سنی ہیں، کبھی کبھی دل کرتا تھا خودکشی کر لوں. ایسا آج دیکھ لو حضرت جی، او بیلی ان بیلی بھی بیلی. اب ادھر سے کرم ہو گئے، کرم ٹھیک ہے. اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہو، یہ آپ اس کمرہ امتحان میں بیٹھنے والے بڑی جلدی. ادھر حضرت جی، ادھر جھولی پھیلانا ہمیشہ یاد رکھیے گا. بھیک آتی ہے اور جھولیاں بھر کے آتی ہیں، ٹھیک ہے جی. بلکہ ان کی عطا کے سامنے ہماری جھولی کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. ہماری جھولی کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے خادم تھے. تو روایت کا مفہوم ہے کہ ایک دن نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام، میرے انس کی عمر میں، میرے انس کی اولاد میں اور میرے انس کے مال میں برکت کی دعا فرما دیں. دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے دعا فرما دی. اور پھر یہ عطائے مصطفیٰ کا کمال تھا کہ سب کے باغ نہ سال میں ایک بار پھل دیتے تھے، لیکن حضرت انس کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا. آتی ہے کو منگے تے سید، کتے سود ہے، کتے رشوت ہے، کتے فراڈ ہے، کتے دھوکا ہے. مانگا ہی نہیں تو نے اللہ اور اللہ کے رسول سے، تو کس راستے پر نکل پڑا. وہ لکھا ہے کہ آپ کی اولاد میں اتنی کثرت ہوئی، کمی پیشی کی اللہ مجھے معافی دے، لکھا ہے کہ تقریباً 50 سے اوپر اور 70 سے تھوڑا پیچھے آپ نے اپنے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں. اتنی آپ کی اولاد میں برکت ہوئی ہے. اور وہ صحابہ جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے. اتنی برکت ہوئی ہے. بس میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ادھر ہی جھولی پھیلانا ہے. دے دیں الحمدللہ، نہ دیں تو یہ سمجھ کے خوش ہو جانا یہ چیز میرے لیے ٹھیک تھی نہیں ہے.